शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्य को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान की गाथा सुनेंगे जिनका नाम भारतीय इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा है। वे एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा व राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जिनके उच्च शिक्षा के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनकी याद में 5 सितंबर शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक साधारण परिवार में 5 सितंबर 1888 में हुआ। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी व माता का नाम सीतम्मा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव में हुई। वे एक मेधावी छात्र होने के कारण उनका दाखिला क्रिश्चियन मिशनरी संस्था द्वारा संचालित लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुआ, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से भी उनकी विशेष योग्यता के कारण उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। बाद में 1916 में दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बने। बाद में राधाकृष्णन जी ने बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान उन्होंने दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। डॉक्टर राधाकृष्णन जी विवेकानंद और वीर सावरकर जी को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने राधाकृष्णन जी से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। 1949 से 1952 तक राधाकृष्णन जी रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही का इन्होंने नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवा की। इन्होंने हमेशा ही मतभेदों के बीच से समन्वय का रास्ता निकाला है। सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने बताया कि आज हमें अमेरिका रूस की तरीकों की नहीं बल्कि मानवतावादी तरीकों की जरूरत है। सन 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों को सुझाव दिया हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के महान योगदान के लिए इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। इंग्लैंड सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही कई अन्य पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली जी पटु वक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए हैं। इनके जन्मदिन शिक्षक दिन पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के चलते ऐसे महान पुरुष का निधन हो गया।
लेकिन इनके विचार और इनका कार्य सदा ही जीवित रहेगा। ऐसे आदर्श शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अपना मत कमेंट द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।